इसी दौर में हम ये देखते हैं कि नए मुल्कों की दरियाफ्तें, खासकर हम ये देखते हैं कि जो समंदर है जिसे भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, ठीक है, या बहरे वस्ता जो है, उसमें सब अरबों का कंट्रोल था। खासकर जो तुर्क थे उनका कंट्रोल था, क्योंकि तुर्क जो ऑटोमन एम्पायर कायम हो गया था, तो तुर्कों का उस इलाके पे कंट्रोल हो गया था। और क्योंकि जितने भी यूरोपीय जहाज़ उस समुद्र से या मेडिटेरेनियन सी से जाते थे, ठीक है, बहरे वस्ता से, तो उनके ऊपर टैक्स वसूला जाता था। अब हुआ ये कि यूरोप वालों ने कहा कि भाई अब ये टैक्स हम कब तक देते रहेंगे। तो उसी में फिर जो स्पेनी और पुर्तगाली जो जहाज़रान थे उन्होंने नए रास्तों की तलाश की। अब उस नए रास्तों की तलाश के लिए उन्होंने क्या किया कि नए नए जो एक तरह से नए नए जो समुद्री बेड़े जो हैं उन्होंने समुद्र के अंदर भेजना शुरू किए। और उसमें क्योंकि सबसे उस वक्त जो है हिंदुस्तान या जो भारत है वो तिजारत का बहुत बड़ा मरकज़ था आपका, और यहाँ के मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा मशहूर थे पूरी दुनिया में। तो नए रास्तों की तलाश के लिए ये कहा गया कि भाई हम किस तरह से हिंदुस्तान तक पहुँचें, ठीक है। तो नए रास्तों की जो है तलाश की जाने लगी। उसी दौर में हम देखते हैं कि स्पेनी जो जहाज़रान था जिसका नाम था कोलंबस, 1492 में इस हिंदुस्तान आने की ये तैयारी करता है, लेकिन हिंदुस्तान तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये अमेरिका की दरियाफ्त कर लेता है। उसका जो जहाज़ है वो अमेरिका के साहिल पे पहुंच जाता है। तो इसी वजह से उस जगह का जहां वो पहले पहुंचा था उसे उसका नाम दिया था वेस्ट इंडीज़, जिस जगह वो पहुंचा था। ये जजीरे हैं जो कि अमेरिका, ये जो मशरकी शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका उसके बीच में ये जजीरे हैं, वहाँ पहुँच गया था जहाज़, तो उसी के ऊपर नाम उसका पड़ा वेस्ट इंडीज़। खैर, फिर दूसरा एक और क्या कहते हैं, दूसरा जो है क्या कहेंगे आपका अभियान जो है वो छेड़ा जाता है, ठीक है। और उसमें जो पुर्तगाली जहाज़रान है जिसका नाम था वास्को डी गामा, ये 1498 में हिंदुस्तान आने के लिए तैयारी करता है, और ये अफ्रीका के रास्ते से होते हुए इंडिया पहुंच जाता है 1498 में, ठीक है। तो इसे कामयाबी मिल जाती है इंडिया पहुंचने में। तो जैसे मैंने बताया कि क्योंकि अरबों का और तुर्कों का पूरा होल्ड था इस बहरे अरब के ऊपर और जो मेडिटेरेनियन सी है आपका उसकी तरफ, तो आगे जाके यूरोप वाले जब कामयाब हो जाते हैं हिंदुस्तान के नए रास्तों की तलाश में, तो फिर बड़ी तेज़ी के साथ हम ये देखते हैं यूरोपीय ममालिक हैं, ख़ासकर उसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, और डच है, और पुर्तगाली हैं, स्पेनी हैं। तो इन लोगों ने नए नए जब जैसे मैंने बताया कि आने की तलाश ये कर रहे थे हिंदुस्तान की, और पहुंच गए अमेरिका। तो अमेरिका क्योंकि काफ़ी बड़ा बर आज़म है, ठीक है, तो वहाँ पर जब ये लोग गए तो वहाँ पर इन्हें बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं देखने को मिली। ख़ासकर हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे जो मादनियात जो है उसके वहाँ पर ज़खायर थे, ख़ासकर सोने के, चांदी के, और उसके साथ साथ उसमें जो मादनियात तेल है आपका, और दूसरे और जो लकड़ी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर उन्हें बड़ी तादाद में मिली, ठीक है। तो आगे जाके हम देखते हैं इन नए मुल्कों की दरियाफ्त की वजह से यूरोपीय लोगों के अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ, और ख़ासकर ये जो पढ़ा लिखा तबका था, जो ताजिर था, ये दूसरे इलाकों की तरफ जो है ये मुंतकिल हुआ, और वहाँ जाके इन्होंने अपनी आबादी बढ़ानी शुरू कर दी, जिसे नौ आबादियात कहा जाता है, ठीक है। नौ आबादियात यानी उन्होंने अपनी नई आबादी उन्होंने वहाँ बसानी शुरू कर दी, इसे इंग्लिश में हम कॉलोनी कहते हैं। तो यहाँ जो शक्ल देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीर है ये वास्को डी गामा की है, ये पुर्तगाली जहाज़रान था, और ये हिंदुस्तान पहुँचने में कामयाब रहा 1498 में। तो ये अफ्रीका होते हुए, और ये कलिकट जो केरला के पास में एक बंदरगाह है जिसे कलिकट कहा जाता है, वहाँ पर सबसे पहले इसका समुद्री बेड़ा जो है वो पहुँचा। ये देखिए, ये है आपका पुर्तगाल, और पुर्तगाल ये आप देख रहे हैं पुर्तगाल से होता हुआ, ये पुर्तगाल फिर कैप वर्ड से होते हुए ये कैप ऑफ गुड होप, ये केप टाउन है उसका इलाका है, और फिर वहाँ से होते हुए ये
इंडिया की तरफ आए, ठीक है। तो नए रास्ते इन्होंने तलाशे इंडिया आने के। तो फिर आगे जाके पुर्तगालियों का हम देखते हैं कि बहरे अरब के ऊपर कंट्रोल हो गया तिजारत को लेके। पहले अरबों का कंट्रोल था, फिर बाद में पुर्तगालियों का कंट्रोल इस बहरे अरब पे हो गया। फिर हम देखते हैं कि नई नई जो आबादियां हैं, नई नई जो यूरोपीय जो ममालिक हैं, वो अपनी नौआबादियात फैलाना शुरू कर दिया उन्होंने। और उसी को लेके आगे चलेंगे हम। तो इससे नौआबादियाती साम्राज्य जो है वो कायम होनी शुरू हो गई। हम ये देखते हैं कि आगे जाके यूरोप के अंदर, ख़ासकर इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड के जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, लोहा और कोयला वहाँ पे उसके बड़े बड़े ज़ख़ायर हैं। तो आगे जाके जब ये भाप की ईजाद हुई, भाप की तो खैर ईजाद पहले हो गई थी, लेकिन भाप की जो ताकत है उसको जब पहचाना साइंसदानों ने और उसका इस्तेमाल उन्होंने भाप के इंजन में करना शुरू किया, तो बड़ी तेज़ी के साथ जो भाप के इंजन हैं उनको जो है बनाया जाने लगा। अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सनत हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसमें फिर जो बहरी तिजारत है उसमें भी, जो बहरी बेड़े हैं उसमें भी भाप के इंजन का इस्तेमाल किया जाने लगा। और जितनी भी और दूसरी सनतें हैं उसमें भी भाप के इंजन का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब इससे हुआ क्या कि बड़ी तेज़ी के साथ जो अशिया हैं वो तैयार की जाने लगी। अब जैसे मैंने बताया कि भाप के इंजन के लिए तो जाहिर सी बात है लोहा और कोयला, ठीक है। भाप के लिए क्योंकि पानी को गर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। तो ईंधन कोयले की शक्ल में, और लोहा जो है सनत कोई भी हो तो उसके लिए लोहे की ज़रूरत पड़ती। तो ये इसके जो जो भंडार थे या ज़ख़ायर थे वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा थे। और इसी वजह से बहुत तेज़ी के साथ इंग्लैंड के अंदर सनती इनकलाब हुआ 1750 में। अब जाहिर सी बात है जब सनती इनकलाब हो रहा है तो भाई इन्हें अपनी जो चीज़ें हैं जो ये बना रहे हैं उन क्या कहते हैं उन फैक्ट्रियोज़ में, ठीक है। तो वो उन फैक्ट्रीज़ में जो चीज़ें बन रही हैं आपका, तो उसको कहाँ वो बेचेंगे। तो जाहिर सी बात है जो इन्होंने नई आबादी अपनी बनाई हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे दूसरे इलाके हैं, उसमें अमेरिका है, ठीक है, अफ्रीकी ममालिक हैं, तो वहाँ पर इन्होंने उन चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया।